डोनाल्ड ट्रंप के गजा पीस प्लान पर यूनाइटेड नेशन की मुहर लगी है और आपको बताएंगे कि यूनाइटेड नेशन की मुहर लगने के बाद आखिर हमास का क्या रद्द-ए-अमल है और 20 जो तजवीज़ात हैं, जो 20 सूत्रीय प्लान है वो हैं क्या, उसको भी एक एक करके आपको बताएंगे। तो गजा पीस प्लान पर डोनाल्ड ट्रंप की जो तजवीज़ थी उसे यूएन में मंजूरी मिल चुकी है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी और अहम पेशरफ्त होते हुए नजर आ रही है। हालांकि आपको बताएंगे कि इस हवाले से हमास का क्या रुख रहा है, यानी यूएन की मंजूरी मिलने के बाद इस तजवीज़ को हमास ने क्या रिएक्शन दिया है। हमास ने इस तजवीज़ को खारिज कर दिया है। चलिए जानते हैं कि 20 पॉइंट वाला डोनाल्ड ट्रंप का गजा प्लान क्या है, जिसे लेकर इस वक्त महाभारत है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा पीस प्लान को यूएन की मंजूरी मिल गई है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप के गजा पीस प्लान की पीस वाले तजवीज़ को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पास कर दिया है। इस यूएन तजवीज़ में सदर डोनाल्ड ट्रंप की गजा जंग को खत्म करने के प्लान की हिमायत की गई है और फिलिस्तीनी इलाके के लिए एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स तैनात करने की इजाजत दी गई है। हालांकि यूएन के इस एक्शन पर हमास को एतराज है। हमास ने गजा पीस प्लान वाले तजवीज़ को खारिज कर दिया है। हमास का कहना है कि यह फिलिस्तीनियों के हुकूक और मांगों को पूरा नहीं करता और गजा पर इंटरनेशनल कंट्रोल थोपने की कोशिश करता है। यही कारण है, यही वजह है कि इसका फिलिस्तीनी लोग मुखालिफत कर रहे हैं और इस पूरे तजवीज़ की उनकी जानिब से मुखालिफत की जा रही है। और इसके बाद जब यूएन से मंजूरी मिली तो डोनाल्ड ट्रंप का क्या रिएक्शन रहा वो भी आपको बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस तजवीज़ को हरी झंडी मिलने से यूएन की खुशी का इजहार किया है। यूएन में गजा पीस प्लान को मंजूरी मिलने पर डोनाल्ड ट्रंप ने खुशी जताई है। ट्रंप ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अभी हुए शानदार वोट पर दुनिया को मैं मुबारकबाद देता हूं। इस वोट में बोर्ड ऑफ पीस को मंजूरी दी गई है, जिसकी लीडरशिप मैं करूंगा, जिसकी सदारत मैं करूंगा और इसमें दुनिया के सबसे ताकतवर और सम्मानित नेता शामिल होंगे। ये यूएन की तारीख में सबसे बड़ी मंजूरी में से एक माना जाएगा। दुनिया में पीस लाएगा और ये हकीकत में एक तारीखी पल है। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैं यूएन और सुरक्षा परिषद के सभी देशों चीन, रूस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, अल्जीरिया, डेनमार्क, ग्रीस, गुयाना, दक्षिण साउथ कोरिया, पाकिस्तान, पनामा, सिएरा लियोन, स्लोवेनिया और सोमालिया का शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही उन ममालिक का भी शुक्रिया अदा करता हूं जो इस कमेटी में नहीं थे, लेकिन उन्होंने इस पहल की मजबूत हिमायत की है। कतर, मिस्र, यूएई, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, तुर्की और जॉर्डन। बोर्ड के सदस्यों, बोर्ड के अरकान और कई अहम घोषणाओं ऐलानात की जानकारी आने वाले हफ्तों में भी दी जाएंगी। ऐसी खबरें आ रही हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में पीस लाने के लिए 20 सूत्रीय प्लान तैयार किया था। इसराइल हमास जंग को खत्म करने और युद्धग्रस्त फिलिस्तीनी इलाके में जंग के बाद शासन स्थापित करने के लिए ये 20 सूत्रीय योजना यूएन में पेश हुई। ट्रंप की योजना के तहत, प्लान के तहत एक अस्थायी शासी बोर्ड की स्थापना की जाएगी, जिसके अध्यक्ष ट्रंप होंगे। इस बोर्ड में पूर्व ब्रिटिश पीएम टोनी ब्लेयर भी शामिल होंगे। इस पर इसराइल सहमत है। अब चलिए आपको बताते हैं एक एक करके कि 20 पॉइंट वाला प्लान क्या है, जो 20 सूत्रीय प्लान की काफी चर्चा हो रही थी। आपको बताएंगे कि 20 पॉइंट वाला गजा पीस प्लान है क्या। पहला यह है कि गजा को एक उग्रवाद मुक्त और आतंक मुक्त क्षेत्र बनाया जाएगा, जो अपने पड़ोसियों के लिए खतरा ना बने। और फिर गजा का पुनर्निर्माण गजा की जनता के लाभ के लिए किया जाएगा, जिन्होंने पहले ही बहुत कष्ट सहा है, बहुत ही दुख सहे हैं। अगर दोनों स्टेक होल्डर्स इस तजवीज़ पर सहमत होते हैं तो गजा जंग फौरन खत्म हो जाएगी। इसराइली बल सहमति प्राप्त रेखा तक पीछे हटेंगे ताकि बंधकों की रिहाई की तैयारी हो सके। इस अवधि में सभी सैन्य अभियान, जिनमें हवाई और तोपखाना हमले शामिल है, निलंबित रहेंगे और मोर्चे की स्थिति तब तक जमी रहेगी जब तक चरणबद्ध यानी मरहलेवार वापसी की शर्तें पूरी नहीं हो जाती। इसके अलावा एक तजवीज़ ये भी है कि इसराइल द्वारा इस समझौते को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने के 72 घंटों के भीतर सभी हॉस्टेजेस जिंदा और मृत लौटा दिए जाएंगे। और फिर उसके बाद एक और 20 सूत्रीय प्लान में है एक और बिंदु है। सभी बंधकों की रिहाई के बाद इसराइल 250 आजीवन कारावास वाले कैदियों के साथ साथ 7 अक्टूबर 2023 के बाद हिरासत में लिए गए 1700 गजा वासियों को रिहा करेगा। इनमें उस समय हिरासत में ली गई सभी महिलाएं और बच्चे शामिल होंगे।
प्रत्येक इस्राएली बंधक के अवशेषों की रिहाई पर इसराइल 15 मृत गजा वासियों की लाश को लौटाएगा। सभी बंधकों की वापसी के बाद जो हमास सदस्य शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए प्रतिबद्ध होंगे और अपने हथियार छोड़ देंगे, उन्हें आम माफी दी जाएगी। और इसके अलावा एक सूत्री मांग ये भी है कि समझौते की स्वीकृति के साथ ही गजा पट्टी में फौरन पूर्ण मानवीय सहायता भेजी जाएगी। न्यूनतम रूप से सहायता की मात्रा 19 जनवरी 2025 के मानवीय समझौते के अनुरूप होगी, जिसमें बुनियादी ढांचे, पानी, बिजली, सीवेज, अस्पतालों और बेकरी की मरम्मत, मलबा हटाने और सड़कें खोलने के लिए आवश्यक उपकरणों का प्रवेश शामिल होगा। और गजा में मदद और साथ ही साथ तकसीम का प्रवेश संयुक्त राष्ट्र और उसकी एजेंसियां, रेड क्रिसेंट और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से होगा, जो किसी भी पक्ष से संबंध नहीं होंगी। रफा क्रॉसिंग का दोनों दिशाओं में खुलना भी 19 जनवरी 2025 के समझौते के तहत लागू तंत्र के अनुसार होगा। और इस पूरे गजा पीस प्लान में एक पॉइंट ये भी है कि गजा का शासन एक अस्थायी प्रशासन के अधीन होगा, जिसे तकनीकी गैर राजनीतिक फिलिस्तीनी समिति चलाएगी। ये समिति गजा के लोगों के लिए सार्वजनिक सेवाओं और नगर पालिकाओं को संचालित करेगी। इसमें योग्य फिलिस्तीनी और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ शामिल होंगे और इस पर बोर्ड ऑफ पीस नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संक्रमणकालीन संस्था का पर्यवेक्षण होगा, यानी ऑब्जर्वर होगा। इसकी सदारत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करेंगे, जबकि दिगर जो रुकन रहेंगे, जिनमें पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर भी शामिल हैं, ये घोषित किए जाएंगे। ये संस्था, ये ऑर्गेनाइजेशन गजा के पुनर्निर्माण का ढांचा तैयार करेगी और वित्त पोषण संभालेगी, जब तक कि फिलिस्तीनी प्राधिकरण सुधार कार्यक्रम पूरा कर सुरक्षित रूप से गजा का नियंत्रण वापस नहीं ले लेता। गजा को पुनर्निर्मित और विकसित करने के लिए ट्रंप आर्थिक विकास योजना बनाई जाएगी। इसमें उन विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी जिन्होंने मध्य पूर्व में आधुनिक सफल शहरों के विकास में योगदान दिया है। पहले से मौजूद निवेश प्रस्तावों और विकास विचारों को सुरक्षा और शासन ढांचे के साथ जोड़कर रोजगार अवसर और भविष्य की उम्मीदें पैदा करने की दिशा में काम किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के गजा पीस प्लान पर यूनाइटेड नेशन की मुहर लगी है और आपको बताएंगे कि यूनाइटेड नेशन की मुहर लगने के बाद आखिर हमास का क्या रद्द-ए-अमल है और 20 जो तजवीज़ात हैं, जो 20 सूत्रीय प्लान है, वो हैं क्या, उसको भी एक एक करके आपको बताएंगे। तो गजा पीस प्लान पर डोनाल्ड ट्रंप की जो तजवीज़ थी उसे यूएन में मंजूरी मिल चुकी है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी और अहम पेशरफ्त होते हुए नजर आ रही है। हालांकि आपको बताएंगे कि इस हवाले से हमास का क्या रुख रहा है, यानी यूएन की मंजूरी मिलने के बाद इस तजवीज़ को हमास ने क्या रिएक्शन दिया है। हमास ने इस तजवीज़ को खारिज कर दिया है। चलिए जानते हैं कि 20 पॉइंट वाला डोनाल्ड ट्रंप का गजा प्लान क्या है, जिसे लेकर इस वक्त महाभारत है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा पीस प्लान को यूएन की मंजूरी मिल गई है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप के गजा पीस प्लान की पीस वाले तजवीज़ को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पास कर दिया है। इस यूएन तजवीज़ में सदर डोनाल्ड ट्रंप की गजा जंग को खत्म करने के प्लान की हिमायत की गई है और फिलिस्तीनी इलाके के लिए एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स तैनात करने की इजाजत दी गई है। हालांकि यूएन के इस एक्शन पर हमास को ऐतराज है। हमास ने गजा पीस प्लान वाले तजवीज़ को खारिज कर दिया है। हमास का कहना है कि यह फिलिस्तीनियों के हुकूक और मांगों को पूरा नहीं करता और गजा पर इंटरनेशनल कंट्रोल थोपने की कोशिश करता है। यही कारण है, यही वजह है कि इसका फिलिस्तीनी लोग मुखालिफत कर रहे हैं और इस पूरे तजवीज़ की उनकी जानिब से मुखालिफत की जा रही है।